हाँ देखो बच्चे ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको बताया था ना। अब इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हमें पता है कि इसके दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 अपने पास होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, और जो केस नंबर 2 अपने पास होगा बेटा वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा हो तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्कोप के रिलेटेड। आ जाओ, ध्यान से देखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ रही है? हमने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अपने पास दो लेंसेज होते हैं। कितने लेंसेज होते हैं बेटा? दो लेंस होते हैं, है ना। एक अपने पास कहलाता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा अपने पास क्या कहलाता है? आईपीस लेंस कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसी का डेरिवेशन करेंगे। केस नंबर 1 केस नंबर 2 का डेरिवेशन करेंगे सारे बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड अपना, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है सर, तो भाई साहब हम केस नंबर 1 करने जा रहे हैं। केस नंबर 1 अपने पास है बेटा, केस नंबर 1 है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस नंबर 1 अपने पास कैसा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए केस नंबर 1 है अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब ये हो रहा हमारा रिलैक्स्ड आई है, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। नॉर्मल है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स्ड आई है, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। तो आंखों पे जोर कब नहीं पड़ता है? जब चीजें अपने पास बहुत दूर पे होती है, उसको देखने में आंखों पे जोर हमारा नहीं पड़ता। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आपके पास ये होता है कि फाइनल इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी। इस बात को याद रखना कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा बेटा? इंफिनिटी पे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये याद है फिर आपको डेरिवेशन करने में आसानी होगा। केस नंबर 1 नॉर्मल एडजस्टमेंट, केस नंबर 2 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, राइट? ऐसा तो पहला केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इस वाले केस में कैसा नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मतलब फाइनल इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी। कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। बात समझ में आ रही? आ जाओ केस नंबर 1 का डिस्कस करना स्टार्ट करते। चलो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेते। इस फिगर ही बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। इस तरह से हम इसके फिगर को बनाते हैं। ऐसा ये आपके पास ऐसा है, इसके अंदर दो लेंसेस होते हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव, दूसरा अपने पास क्या बेटा? आईपीस। इस वाले केस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस लेंस हमारा बड़ा होता है। सुनो ध्यान से, हमने क्या किया, एक छोटा सा अपने पास ये आईपीस लेंस ले लिया। ये हमारा आईपीस लेंस है। ये कौन सा लेंस है बेटा? तुम्हें याद होगा, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। और जो दूसरा अपने पास है बेटा वो हमारे पास इस तरह से है, ये हमारे पास है, ये भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ एज कंपेयर टू दिस वन ये अपने को बड़ा है, इसका अपर्चर बड़ा, इसका फोकल लेंथ बड़ा। इसका नाम पड़ता है बेटा आईपीस लेंस। क्या बोलते हैं इसको? आईपीस लेंस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसका, राइट? ऐसा ये आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इसको ऐसा, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहे हैं और यहां से इसका रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए पहला केस अपने पास है, फाइनल इमेज कहां पे बनाना भाई साहब? फाइनल इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी पे बनाना है। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, ये अपने पास ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ऐसा यहां से एक लाइट रेज अपने पास बेटा प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो आपको पता है इस तरह से पास करेगी ऐसा। फिर हमने क्या किया, एक लाइट रेज को और ले लिया इस तरह से, और यहां पे लाकर के दोनों का मीटिंग हो गया। इसका मतलब इसके कारण जो इमेज बन रहा है भाई साहब वो इस वाले पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका साइज क्या है, इसका बात समझ में आ रही है, पर इतना आपको आइडिया, रफ आइडिया मिल रहा है बेटा कि इसके कारण जो इमेज बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ऐसा। तो इस वाले इमेज का जो बस नाम रखते हैं, ये आपके पास ए बी है तो इसको हम क्या सकते हैं, ये अपने पास ए डैश बी डैश ऐसा है। बात समझ में आ रही? अब जो इसके लिए इमेज बना है, जो इससे इमेज बना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। और हमें पता है कि फाइनल इमेज हमें जबरदस्ती कहां बनाना, अपने को इंफिनिटी पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती खींच खाच करके उसको इंफिनिटी पे बनाने का कोशिश करेंगे। आइए देखिए, इधर से हमारा आंख है, इधर से हम देख रहे हैं, ये हमारा आंख है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके पास आईज है, ये हमारा आईज है, आई है, राइट है साहब? ठीक है, अब यहां से बच्चे इस तरह से लाइट रेज जा रही है, ऐसे करके दो, एक अपने पास इस तरह से डायरेक्ट जाएगी, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे
और एक लाइट रेज अपने पास है बच्चा इस तरह से ऐसे जाएगी, तो यहां से जाने के बाद इसका कन्वर्ज होगा ऐसा, इसका कन्वर्ज होगा। 1 मिनट हम इसको पहले इसको अरेंज करके बना लेते हैं ऐसा, और हम कह देते हैं कहां पे बन रहा है बेटा, इन्फिनिटी पे। ऐसा ये आपके पास ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके कारण यहां पे बना, और जो ये इमेज अपने पास है इसके लिए कैसा काम करेगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। और ये जो अपने पास है फाइनल इमेज, इसको कहां पे बनाना है बेटा, हमने क्या दिया है कि इस वाले केस में जो फाइनल इमेज अपने पास होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज कहां पे बनाता है, इन्फिनिटी पे बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सीन आपके पास है ऐसा, ये आपके पास ऐसा मैं कह सकता हूं कि यहां पे अपने पास ही फाइनल इमेज बन रहा है। और जो फाइनल इमेज मेरे बच्चे बन रहे हैं इसका नाम रख देते हैं अपने पास B डबल डैश, और ये अपने पास है बेटा A डबल डैश। बस हमने नोमेनक्लेचर कर दिया और कुछ नहीं किया, राइट ऐसा। ठीक है, हमें क्या चाहिए भाई साहब, एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब m थीटा, तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था m थीटा मतलब थीटा अपन थीटा नॉट, और थीटा आपके पास एक बार रफली आपको याद दिला दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। तो m थीटा, और m थीटा मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन। बात समझ में आ रही है? या फिर कह सकते हो कि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट ऐसा। इसकी जो वैल्यू अपने पास होती है वो हमारा थीटा अपन कितना बच्चे, थीटा नॉट। थीटा अपने पास है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ओके। विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज अपन कितना, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको डी पर रखते हैं तो जो विजुअल एंगल बनता है अपने आंखों पे उसको क्या बोलते हैं, थीटा नॉट बोलते हैं। और ये जो अपने पास है थीटा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, इसका मतलब फाइनल इमेज कौन बना रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे जो अपने पास फाइनल इमेज बन रहा है बेटा वो A डैश B डैश बन रहा है, इसका जो विजुअल एंगल अपने पास है, ठीक है, इसका जो विजुअल एंगल अपने पास है वही हमारा थीटा है। तो आप देखो ये मेरा आंख है, तो मैं इस वाले जो अपने पास इमेज इसको देख रहे हैं, तो इसका जो फाइनल मतलब इसका जो एंगल बन रहा है विजुअल एंगल वो कौन सा होगा, इसके चोटी से हमने इसको मिलाया ये, तो ये अपने पास होगा बेटा थीटा। इसका अपने पास ये थीटा होगा क्या, इसका विजुअल एंगल, किसका, फाइनल इमेज का। बात समझ में आ रही? मुझे इसका अगर विजुअल एंगल देखना अपने पास, इसका विजुअल एंगल कब, जब इसको डी पे रख दिया गया, तो वो विजुअल एंगल अपने पास आ रही थी इसका AB मतलब इसका हाइट, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कितना, D के बराबर, कुछ ऐसा। ये हमने लास्ट क्लास में देख रखे। चलिए आज ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ अपने पास है, ये हमारा थीटा है और ये अपने पास इसका। अच्छा एक बात, अगर विजुअल एंगल इसके लिए जो निकालेंगे और चाहे इस वाले छोटे से ट्रायंगल से निकालेंगे, दोनों का रिलेशन तो सेम आएगा। हमें तो थीटा चाहिए, चाहे हम इस वाले छोटे से ट्रायंगल से निकाल लें, चाहे हम पूरे बड़े ट्रायंगल से निकालें, दोनों के केस में हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। हमें क्या चाहिए, थीटा। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से देखना कि ये जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए है, तो इसका इमेज कहां बन रहा, इन्फिनिटी पे। अगर इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने ये कहां रखा पे होगा, फोकस पे रखा होगा। ध्यान से देखना, कहां पे रखा होगा बेटा, फोकस पे। और ये आईपीस है तो इसका फोकल लेंथ FE होता है। ये ऑब्जेक्टिव O4 ऑब्जेक्टिव, तो इसका फोकल लेंथ FO होता है। O4 ऑब्जेक्टिव इसका फोकल लेंथ FO होता है, और FE मतलब E4 आईपीस, तो इसका फोकल लेंथ FE होता है, राइट ऐसा। तो अब बताओ ये जो इमेज बना रहा है कहां पे बना रहा है बेटा, इन्फिनिटी पे बना रहा है। अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, इसका मतलब पक्का इसके फोकस पे रखा हुआ तभी तो इन्फिनिटी पे बना रहा है। ये तो हम जानते हैं ना भाई कि ये वाला जो अपने पास लेंस है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना रहा है बेटा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब पक्का ये कहां पे रखा होगा, इसके फोकल लेंथ पे, इसके फोकस पे रखा हुआ तभी तो बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है वो FE के बराबर, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक जो दूरी अपने पास है किसके बराबर है, FE के बराबर, ठीक है। अब अपने क्या बेटा 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, हम थीटा नॉट तो जानते हैं, थीटा नॉट हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, तो थीटा नॉट की वैल्यू को पहले लिख देते हैं। थीटा नॉट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कितना बच्चे D, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना बेटा AB, अपन कितना बच्चे D, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास थीटा नॉट की वैल्यू, ये तो आसान हो गया, इसके ये हमारा काम आसान है। हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो सोल्व करने में हमें मतलब जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा क्या है, ध्यान से देखो, थीटा मतलब हमें ये वाला एंगल थीटा चाहिए। तो क्या भाई साहब ये वाला परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे, बेस, तो परपेंडिकुलर कितना अपने पास बेटा A डैश B डैश, अपन बेस कितना
वो तो एफ ई के बराबर है ना। तो एफ ई तो हमको चलो पता, ये हमारे गिवन होगा, बात समझ में आ रही। हमारा जो चैलेंज अपने पास है बेटा वो ए डैश बी डैश की वैल्यू को निकालना। एक बार ए डैश बी डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ला करके पुट कर देंगे, फिर यहां रख देंगे, तो क्या अपने पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब ए डैश बी डैश को निकालना हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हम तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पहले सोल्व करके आए। बात समझ में आ रही। तो कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। देखो ये वाला लेंस अपने पास है, इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कितने दूरी पे बेटा, ये हमें गिवन होगा, याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि इसको तो हम रखेंगे ना, हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे पास है, हम यूज कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपने पास उसको तो मेरे हाथ में अथॉरिटी रखने का, हम जहां भी रख दे। हमने यू नॉट पे मतलब किसी दूरी पे 2 मीटर पे रखा, चाहे 1 मीटर पे, चाहे वो 5 सेंटीमीटर पे रखा हो, तो मेरे हाथ में। तो इसमें क्या है बेटा अपने पास कि ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है, इसको ऑब्जेक्टिव से जो दूरी होती है उसको दुनिया यू ओ से दिखाती है। यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ओ फॉर ऑब्जेक्टिव से। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास यू। अब तुम कह सकते हो इस साइड अपने पास होता है बेटा माइनस से लेंगे, वो आप सारी बातों को कंसीडर करिएगा, ठीक है। ऐसा आज ध्यान से देखिएगा। आगे हो गए भाई, ये चीज अपने पास हो गई। चलिए आगे। अब हमें करना है क्या बेटा, हमें कहीं ना कहीं अपने को ए डैश बी डैश की वैल्यू को निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। देखना ध्यान से, इसका ये हाइट अपने को ए बी, हमें चाहिए ए डैश बी डैश चाहिए, मतलब हाइट ऑफ इमेज चाहिए इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट इसका स्टडी करेंगे, राइट। ऐसा आइए ध्यान से देखिए। अब हम किसका स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, या फिर कह सकते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस अपने पास है उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें वहीं से पता चलेगा ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या होती है, राइट है सब। तो सबसे पहली बात कि सर इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, सर वो एफओ के बराबर। सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर ये कन्वर्जिंग लेंस है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा यू, वो आपके पास है माइनस यू नॉट के बराबर। आपने ऐसा बोला, ये आपको गिवन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट मतलब यू ओ ये किसके बराबर, ये इधर है माइनस की तरफ होगा, राइट ऐसा। अब फिर हम क्या देखेंगे बेटा, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे कि जो v अपने पास है बेटा वो क्या है। तो v की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, v की वैल्यू को फाइंड करना है। अपने आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि v जो अपने पास है ऑब्जेक्टिव से इमेज डिस्टेंस, v जो अपने पास है क्या ऑब्जेक्टिव से इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज यहां बन रहा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इस वाले दूरी को अपने आसानी के लिए कह सकते हैं VO, क्योंकि V फॉर इमेज डिस्टेंस और O फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस बस, इसलिए क्या दिखा है VO से दिखा है, राइट ऐसा। ये तो इधर की तरफ अपने पास है, तो मैंने इसको मान लिया। हमें अल्टीमेटली करना है क्या, हमें VO की वैल्यू को चाहिए। हम इस तरह से सोल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए, VO की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है, किसकी वैल्यू, VO की वैल्यू। आइए ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 स्टेप लगाएंगे और VO की वैल्यू को निकालेंगे। आ जाओ ध्यान से देखो, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलो आ जाओ, हम सोल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो VO की वैल्यू को निकालेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना, हमारे पास एक फॉर्मूला अपने पास होता है बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपना लेंस फॉर्मूला है। ये किसके लिए लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हैं। तो 1/v, v की जगह पे आपने v0 बोला, ओके, माइनस 1/u कितना बेटा, माइनस u0 ऐसा, इज इक्वल टू 1/f। f के बारे में क्या आप कह रहे हैं बेटा, f के बारे में कह रहे हैं आप fo कह रहे हैं, इज इट ऐसा। अब मैं यहां से कह सकता हूं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 1/v0 या v0 कहो चाहे vo कहो, vo मतलब ऑब्जेक्टिव से, तो बार बार नॉट बोलू चाहे o बोले, आप समझ जाना, ये माइनस माइनस प्लस इधर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 1/f0 माइनस 1/u0 क्या ऐसा आएगा क्या। बात समझ में आ रही है। फिर यहां से सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं सर, इसको सोल्व तो कर सकते हैं ना। आइए इसको नीचे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे सोल्व करेंगे। आ जाओ बेटा ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, तो आप ऐसा करें कि 1/v0 इज इक्वल टू, या आपके पास हो जाएगा u0 माइनस f0 अपन u0 इंटू f0, कुछ ऐसा। अब यहां से लिख सकता हूं कि जो v0 की वैल्यू, v0 फिर से बता रहे इमेज डिस्टेंस किससे, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया उसका इमेज डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव से, इसको v0 से दिखाया। तो ये इसकी जो वैल्यू अपने पास आ रही है बेटा u0 f0 अपन कितना बच्चे, u0 माइनस f0 ऐसा। बात समझ में आ रही, ये चीज अपने पास होगा। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं हमें ये वाली जो दूरियां अपने पास है सर जी, वो हमें पता चल गया, और ये दूरी अपने पास कितना fe के बराबर है, ये दूरी कहीं ना कहीं हमको पता चल गया। ये किसके बराबर पता चला, u0 f0 अपन कितना बच्चे, u0 माइनस f0। क्या मैं यहां रख सकता हूं, ये चीजें हमारे पास आ गई क्या। अब हमें चाहिए क्या सर जी, देखो सर जी, u की वैल्यू पता,
v की वैल्यू पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को पता, क्या हाइट ऑफ इमेज हमारे पास रिलेशन नहीं है क्या? अरे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये बस एक लल्ला वाला न्यूमेरिकल है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज डिस्टेंस निकालो और हाइट ऑफ इमेज, क्या ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बनाया हूं? अरे बस एक न्यूमेरिकल ही रह गया और कुछ नहीं है। चलो आजा बेटा ध्यान से देखिए, इधर करते हैं, इधर अपने पास करते हैं, कहां से अपने पास आ जाओ, तो हमें क्या चाहिए, अपने को a डैश b डैश चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, बचपन में हमने पढ़ा था, m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अपने पास ये होता है v अपन u, किस केस में होते हैं, लेंस वाले केस में। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या बेटा फॉर्मूला लेंस के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं, फिर भी उसका नाम हमने रख दिया है a डैश b डैश, बस नाम रखा है बेटा, उसके बारे में उसी की तलाश है, उसे पता चल जाता है फिर हम इतना नहीं करते, इसी की तलाश है, एक बार मुझे ये आ जाए फिर मेरा काम आसान है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ इमेज हमने क्या माना, a डैश b डैश, अपन कितना बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को a b, क्या a b ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है सर जी। और v अपन u, v की वैल्यू मतलब अपने पास हो रहा है बेटा इमेज डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो v अपने पास है क्या v नॉट के बराबर है, और u अपने पास है वो माइनस u नॉट के बराबर, ऐसा क्या, ये u नॉट माइनस u नॉट के बराबर है, क्योंकि इस साइड है तो माइनस होगा, और ये इस साइड अपने पास है तो कैसा अपने पास होगा, प्लस होगा। आ जाओ, तो मैं यहां से रख सकता हूं कि सर जी a डैश b डैश अपन कितना बच्चे a b इज इक्वल टू, चलो आपने v नॉट की वैल्यू शायद आपने निकाला है, कहां गया v नॉट यहाँ पे है, तो मैं लिख सकता हूं u नॉट f नॉट, बेटा ध्यान से देखना, u नॉट f नॉट अपन कितना बच्चे u नॉट माइनस f नॉट, ऐसा ठीक है, ये आपके पास ऐसा है, नीचे डिवाइडेड अपन कितना बेटा माइनस u नॉट है, तो माइनस u नॉट से डिवाइड करेंगे, तो आ जाओ बेटा देखते हैं, कुछ कटेगा तो कटेगा, आ जाओ, ये अपने पास है u नॉट से u नॉट कट जाएगा, और ये माइनस यहां चलाएगा, तो आपके पास आ रहा है a डैश b डैश अपन कितना बच्चे a b इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये माइनस यहां चला जाएगा, तो जो प्लस उसको माइनस कर देगा, जो माइनस उसको प्लस कर देगा, तो मैं कह सकता हूं कि FO अपन इज इक्वल टू FO माइनस u नॉट, क्या आपके पास ऐसा आ रहा है क्या? अगर ऐसा आ रहा है बेटा तो मुझे तो a डैश b डैश चाहिए था, क्यों गोला लगा दिया आपने? चलो आजा बेटा कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि गुरुजी a डैश b डैश की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो FO अपन कितना बेटा FO माइनस u नॉट ऐसा इनटू AB मतलब इधर की तरफ चला गया, ध्यान से देखना, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्या आपके पास a डैश b डैश की वैल्यू आ गई, क्या मुझे इसी का तलाश था? अब आजा, एक बार ये आ गया फिर मेरा सारा काम आसान है बेटा, ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या बेटा, हमारे पास आ गया वैल्यू a डैश b डैश की वैल्यू हमें आ गई, क्या अपने पास ये आ गया, ठीक है, ऐसा आ जाओ, हमें चाहिए क्या बेटा, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा चाहिए। देखो हमने क्या लिखा था, थीटा अपन थीटा नॉट लिखा था, थीटा नॉट तो बिल्कुल आसान है, वो हमें पता है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कितना d, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब AB के बराबर, और d किसके बराबर बेटा, वो तो d के बराबर 25 सेंटीमीटर ऐसा। अब आजा थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब ये वाला सर जी, छोटे से ट्रायंगल को देखो, छोटे से ट्रायंगल में जो थीटा अपने पास है बेटा, ये वाला हाइट अपन, ये मतलब परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे बेस, तो परपेंडिकुलर सर जी अपने पास है a डैश b डैश अपन बेस कितना बच्चे FE के बराबर, क्या किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आजा बेटा इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है देखते हैं, तो यहां से अपने पास एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा इज इक्वल टू, चलो थीटा की वैल्यू आपने निकाला है क्या, एक मिनट इसको सोल्व करके थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, मैं पुट करता हूं, आ जाओ, a डैश b डैश की वैल्यू आपने निकाला है क्या सर जी, बिल्कुल आया बेटा, लो इसको पुट कर दूं, FO अपन कितना FO माइनस u नॉट, ध्यान से देखना, ला करके पुट कर दिया, इनटू कितना बेटा, इनटू में AB आ जाएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, और नीचे में क्या अपने पास ये जो FE पहले से बैठा हुआ था ये आएगा कि नहीं आएगा, मैंने सिर्फ a डैश b डैश की वैल्यू को यहां से ला करके यहां चिपका दिया, तो FO इंटू AB, FO अपने पास है इंटू AB अपन कितना F नॉट माइनस u नॉट, कुछ ऐसा लाके हमने चिपका दिया और कुछ नहीं किया, राइट ऐसा, तो क्या थीटा की वैल्यू आ गई, क्या थीटा नॉट की वैल्यू अपने पास आ गई, हमें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा चाहिए था, तो m थीटा इज इक्वल टू थीटा अपन थीटा नॉट, मतलब मैं एक थोड़ा सा नीचे से करता हूं, m थीटा इज इक्वल टू थीटा अपन थीटा नॉट, मतलब भाई साहब FO AB इस तरह से रख दिया, और FO माइनस u नॉट इंटू FE ऐसा कुछ नहीं छूटा, ये हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू को रख दिया, अपन में थीटा नॉट मतलब नीचे थीटा नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, वो AB अपन कितना बच्चे D, आपको पता है कि जो चौथे स्थान पे रहता है सबसे ऊपर चला जाता है बेटा, पहली बात जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो एक बात बताओ क्या ये AB से ये भी मर जाएगा,
मर गए क्या? अब आपके पास ऐसा रिलेशन आ रहे हैं, आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये डी सबसे ऊपर आएगा, तो मैं कह सकता हूं FO इंटू डी अपन कितना, ये जैसा वैसे ही रहेगा, ये अपने पास है FE इंटू आपके पास आ रहा है FO माइनस यू नॉट, ऐसा आपके पास ऐसा आ रहा है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब कि एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन वो कितना आ रहा है, FO इंटू डी अपन FE इंटू FO माइनस UO। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, ऑब्जेक्टिव से, FO मतलब फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव का, FE फोकल लेंथ किसका, आईपीस का, D 25 सेंटीमीटर। क्या सारे डेटा आपके पास आ गए? तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान से देखना बेटा, आइए ध्यान से देखिएगा एक बात और। तो सर जी अपने को कुछ ऐसा आ रहा है ना, तो एम थीटा या फिर सिंपली एम से बोलो, जो बोलना बोल दे, एम थीटा की वैल्यू जो मैग्निफिकेशन आएगा FO इंटू डी, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है, FE इंटू अपने पास है FO माइनस कितना बच्चे यू नॉट, ऐसा। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं आपके, ठीक है, और डायरेक्ट इसका डेरिवेशन भी आएगा। ओके डन। हाँ देखना बेटा आगे एक चीज और अपने पास इसमें फाइंड करने के लिए कभी कभी आपसे बोलता है कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब अपने पास है वो किसके बराबर होगा। तो क्या लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से यहां तक, ये दोनों लेंस के बीच का जो दूरी है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस के बीच की जो दूरी अपने पास है, उसी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, क्योंकि ट्यूब टाइप का होता है भाई, सभी सेट जो होते हैं ना ट्यूब में होते हैं, ऐसा गोल सा ऐसा होता है। आपने माइक्रोस्कोप देखा है? ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, राइट, ऐसा। तो बेटा ध्यान से देखना ऐसा, तो यहां से अपने पास क्या बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए, तो सर जी एक अपने पास आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा, तो लेंथ ऑफ ट्यूब अपने पास होते हैं बेटा, आप बताओ ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी, तो मैं कह सकता हूं कि मैं माइनस प्लस का झंझट ही हटाओ, मॉडुलस ऑफ वी नॉट प्लस कितना बच्चे FE, क्या ऐसा होगा? अब मॉडुलस ऑफ वी नॉट की वैल्यू क्या आपने निकाल रखा है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, मॉडुलस ऑफ वी नॉट आपने कितना निकाला था, कहा गया, मिट गया क्या, एक मिनट, वो अपने पास था मॉडुलस ऑफ वी नॉट, वो हमारे पास था F नॉट, अच्छा ये वाला कट रहा है, ठीक 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 ठीक, अच्छा ओके ठीक, आ जाओ ध्यान से देखना, फिर से देखिए हम अगला क्या टॉपिक निकाल रहे हैं बेटा, इसी में एक सब टॉपिक अपने पास आते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब की बातें आती हैं। सुनो ध्यान से ये वाली बात, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब ये जो किसके बराबर होंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी, तो ये दूरी अपने पास है मॉडुलस ऑफ वी नॉट प्लस मॉडुलस ऑफ अपने पास बेटा FE, माइनस प्लस का सिस्टम ही हटा दिया क्योंकि लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो L की जो वैल्यू अपने पास आएगी, क्या वी नॉट की वैल्यू आपने निकाला था, वी नॉट की वैल्यू अपने पास आई थी यू नॉट एफ नॉट अपन यू नॉट माइनस एफ नॉट, यू नॉट माइनस एफ नॉट, ये आपके पास आ रही है बेटा मॉडुलस ऑफ वी मतलब वी नॉट की वैल्यू प्लस आपके पास ये तो गिवन होगा FE डायरेक्ट, तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू अपने पास हो गई। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, बिहार बोर्ड में कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है भाई साहब की लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या है। ओके लेंथ ऑफ ट्यूब के फॉर्मूला कभी कभी बिहार बोर्ड में ऐसा आता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। हाँ भाई देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा बेटा कि जो केस नंबर 1 अपने पास होता है उसको हमने देखा, मतलब कि पहला वाला केस जो अपने पास था नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आई, हमने देखा उसको निकाला, बजाय आपने डिराइव किया, राइट ऐसा। अब जो बारी अपने पास आ रही है कि केस नंबर 2 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अपने पास होगा उसको देखेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है ऐसा। आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 आज ध्यान से देखना, केस नंबर 2 ये केस कब के लिए अपने पास है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। एक तो ये तरीका बता रहा हूं, एक हो सकता है कि एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो अपने को शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, और वो बताऊंगा कब बनाना एग्जाम में, ठीक है ऐसा। तो केस नंबर 2 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, राइट ऐसा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब तुम समझ गए होगे कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब किसी चीजों को हम लाके अपने को डी पे रख देते हैं, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन मेरी आंखों में नहीं हो सकता। अगर आप उससे भी करीब रखने का कोशिश करेंगे तो फिर आपको धुंधला दिखेगा, तो वो तो सही नहीं हमारे लिए, बात समझिए, फिर हमारा आंखों में दर्द होगा। तो इससे बेटर अपने पास है कि सब हम डी पे रखते हैं, वही हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसका मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हमारा इमेज कहां पे बनाएगा, डी पर, बात समझ में आ रही है। डी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरे आंखों से,
ठीक है, उस वाले केस में हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू अपने पास आएगी। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में देखा था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट दोनों देखा था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो रहे थे कि जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बढ़ जा रही थी, 1 प्लस डी बाई एफ कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। और जो अपने पास नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैक्सिमम मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखा था, वो हमारे पास डी अपन एफ आ रही थी। अब उसी में अगर हमने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कर दिया तो बस 1 से बढ़ जा रहा था, 1 प्लस डी बाई एफ आ रहा था। तो यहां भी क्या होगा कि जब आपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किया, कुछ तो बढ़ जाएगा ना, बात समझ में आ रही? तो जो बढ़ेगा उसको देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। आइए, इसका सबसे पहली बात तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, हम उसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे आंखों में तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो फाइनल इमेज अपने पास कहां बनेगा? डी पे बनेगा। सुना ध्यान से, मैक्सिमम फाइनल इमेज एट डी, इस बात को याद रखना। मतलब जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इससे पहले वाले केस में फाइनल इमेज कहां बना रहा था बेटा? वो इन्फिनिटी पे बना रहा था। अब ये कहां पे बनाएगा बेटा? डी पे। काम आसान हो, डी पे बनाएगा। इसको पास में लिया है, इसको खींच खाच के पास में लिया है। जब मैं इसको पास में लिया तो क्या मुझे चीज बड़ा दिखेगी? वही जहाज वाला केस है, जहाज उड़ रहा था बहुत छोटा, जहाज पास में आ गया तो बड़ा। बात समझ में आ रही है? तो ये सेम केसेस अपने पास है। आइए, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज एट डी। आ जाओ, ध्यान से देखना प्लीज, आ जाओ। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो रे डायग्राम बनाना वही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। थोड़ा मैं इधर से बनाता हूं, नहीं ये वाला तो हो जाएगा, तो छोटा सा होता है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। ये ऑप्टिकल एक्सिस ले लिया और दोनों अपने पास, हमारे पास दो लेंसेज होते हैं। एक अपने पास हमने ले लिया बेटा आईपीस। आईपीस थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो ऑब्जेक्टिव अपने पास होते हैं बेटा, वो हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा अपने पास, इसके कंपेयर में छोटा होता है। ये अपने पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस लेंस है। ध्यान से देखना, ये आपके पास है आईपीस लेंस, ये आपके पास है आईपीस लेंस, और ये अपने पास है गुरुजी, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। सुनना ध्यान से, जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये छोटा ये बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्योंकि टेलीस्कोप से हम दूर की चीजों को देखते हैं, उससे बढ़ा के नहीं देख पाते, बस दूर की चीजों को पास ले आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि चांद को उससे बड़ा दिखा देगा, साला आधा दुनिया ढक जाएगा। सुन बात तो चीजें क्या होती है कि इसको टेलीस्कोप के केस में क्या करते हैं हम लोग, चीजों को पास लाके देखते हैं ना, बस ऐसे ही, राइट? ऐसा तो ऑब्जेक्टिव लेंस अपने पास ही हमारा आईपीस लेंस, राइट? ऐसा, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा, वो एफओ के बराबर। इसकी जो फोकल लेंथ अपने पास है बेटा, क्या वो एफई के बराबर? बिल्कुल सही लिख रहा हूं, ठीक है सर। अब आज इस वाले केस में क्या पढ़ेंगे अपने पास, हमें यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, मुझे ये याद है ना, मुझे जबरदस्ती कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज डी पे बनाना है, बस मेरा काम आसान है। रे डायग्राम किसी तरह से खींच खाच के कोई कहीं बना दे, बीच में बना दे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बात को समझो, आ जाओ। तो अपने पास सबसे पहले बेटा हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा अपने पास ऑब्जेक्ट लिया, इसका नाम वेस्ट अगेन अपने पास ए और बी रख दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात। यहां से लाइटें अपने पास गई बेटा, ये लाइटें यहां से अपने पास इस तरह से गई, ऐसे, ओके। और ये लाइटें यहां से जाती है इस तरह से, और यहाँ आपको पता है कि इसको फोकस से पास करेगी। चलो कोई बात नहीं, इस तरह से पास कर गई। और एक लाइट हमने सीधा भेज दिया बिल्कुल ऑप्टिकल एक्सिस से, ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो इसके अंदर कोई भी अपने पास डेरिवेशन, कोई भी डिविएशन नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ये तो यहां से गया, इसके ऊपर बेंड हुआ, ये फोकस से पास किया, यहाँ पे दोनों का मीटिंग हुआ। जब यहाँ पे दोनों का मीटिंग हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या यहाँ पे इमेज बना? क्या पहले वाले केस में इमेज यहाँ पे बन रहा है? सुनना ध्यान से। सर जी ये वाला तो बता मुझे, तो ये बात तो पता हो, तो मेरे हाथ में ना, कहां पे रखे ऑब्जेक्ट को? तो ऑब्जेक्ट जो दूरी अपने पास है किससे? ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते, ऑब्जेक्टिव से, तो ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, तो इसके नीचे ओ लगा देंगे, बस खत्म। तो यू ओ, बात समझ में आ गई? ऐसा, चलो राइट। ऐसा सर जी ये तो इमेज यहाँ पे बन रहा, आप बताइए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इसको हम क्या मान लेंगे प्यार से, ये इमेज डिस्टेंस किससे? ऑब्जेक्टिव से। फिर इसको क्या मान लेंगे बेटा? वीओ मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? वीओ। ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। हमें पता है कि इसकी ये जो इमेज अपने पास है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, और ये तो फाइनल अपने पास है। इसको कहां बनाना है बेटा? डी पे बनाना, जबरदस्ती किसी तरीके से। तो आज हम खींच खाच के बनाएंगे इसको। तो एक लाइट, इसको सर जी क्या करो कि तुम सीधा ले लो, नहीं एक तो ऐसे लेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहां बन चुका है, इसका नाम रख दे, क्या ये ए बी है, तो इसका ऐसा ही नाम रख रहे हैं, ये ए, सॉरी नीचे वाला बी, तो ये बी डैश, और ये आपके पास ए डैश, राइट? ऐसा। अब यहां से बेटा मेरे जब ऐसे मैंने ले लिया, चलो खैर अच्छी बात है, ऐसे चला गया, और एक अपने पास बेटा ऐसे चला गया। ओके, ऐसा ये आपके पास। चलो पहले जबरदस्ती मिला लेते हैं, इसको पीछे खींच के लाओ,
ऐसा ऐसा ऐसा, ये चलो ठीक राइट ऐसा, और इसको भी मिला लेते, उसके बाद उसका डिविजन कर देंगे घंटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिला लिया जबरदस्ती ऐसा। अब इसको देख ऐसे थोड़ा सा कर दिया, ये ले हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो ये चीज अपने पास है, लो आंख ला के रख दिया यहाँ पे, मेरे आंख के अंदर घुस रहा है, मेरे आंख के अंदर घुस रहा है, ये हमारा आई है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपने क्या किया बेटा, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने क्या किया, इससे जो इमेज बनेगा वो कितने दूरी पे बेटा, डी पे, क्योंकि फाइनल इमेज तो माइक्रोस्कोप से यही तो बन रहा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या ये इमेज जो अपने पास बना है ये कहां पे रखा हुआ है अपने पास, एट डी। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास क्या बेटा, डी है। सुनो 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 प्यार से सुनो, क्या डी के बराबर है। चलो अच्छी बात है सर जी। सर जी एक बात बताऊं, ये जो फाइनल इमेज बन रहा है उसका विजुअल एंगल क्या आपके पास ये थीटा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बोलो ना। तो सर जी एक बात बताओ, ये डी पे रखा हुआ सर जी, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। इसका फोकल लेंथ एफई के बराबर है। सर यहां से ये कितने दूरी पे रखा हुआ, क्या आप तुम निकाल सकते हो सर जी। सुनो ध्यान से, मैं कह सकता हूं कि ये वाली दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, तो ये दूरी अपने पास क्या बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, और इस आईपी से तो क्या इसके नीचे ई लगा दे, छोटा सा यू ई लगा दे। चलो आजा बेटा ध्यान से, तुम कोई हो सकता है वाई मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, यूई, और यूई की वैल्यू को हमको निकालना है। एक बार यूई पता चल जाए और एक बार ए डैश बी डैश पता चल जाए, ए डैश बी डैश तो अभी निकाले ना भाई, अभी निकाले ना। इसका कैलकुलेशन करो ना करो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी निकाला यू नॉट एफ नॉट अपन यू नॉट माइनस एफ नॉट आया था क्या, पर फिर भी करेंगे हम, दोबारा फिर से करेंगे, अभी जस्ट निकाले थे बिल्कुल। यहां तक तो फिगर सेम है ना, यहां से दुनिया बदली है ना, तो दुनिया बदली तो क्या हो गया। सुन बात को सर जी, एक बात बता, तुम यूई की वैल्यू को निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, एक बार इसकी स्टडी कर लेंगे। देखो इसका एफ ही पता है, इसका जो इमेज बना रहा है, ये जो इमेज बना रहा है वी, वो भी हमको पता, क्या इसका फोकल लेंथ अपने पास है ये पता, तो मैं ये निकाल लूंगा इसको स्टडी करके, और इसकी स्टडी करके क्या मैं ये निकाल लूंगा। अरे बोलो ना, टफ है क्या ये तो अभी निकाले तो सर जी तुम क्यों बात। चलो मैं करता हूँ फिर से, आइए सुनिए ध्यान से बेटा, ये बातें तो समझ में आ गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिकैप करा दे मेरे बच्चे प्यारे प्यारे। हमारा जो टारगेट अपने पास है क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मेरे मास्टर साहब सुनो ध्यान से, एम ए थीटा मतलब थीटा अपन कितना बच्चे, थीटा नॉट। थीटा नॉट तो बहुत नर्सरी वाली चीज है अपने पास है सर जी, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डी, क्योंकि विजुअल एंगल कब, जब वो अपने को डी पे रखा हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डी पर रख दिया और नेकेड आई से विजुअल एंगल, मतलब आप कुछ भी पहना नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, कोई चश्मा नहीं, तो उसको जो विजुअल एंगल अपने पास बन रहे हैं नेकेड आई से, तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। उसकी जो वैल्यू अपने पास होती है बेटा, वो तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कितना बच्चे, डी। क्या आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख दिया, नाम उसका ए बी रख दिया है, तो अपने पास ये क्या, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते थे, यहां भी छोड़ सकते थे। बात समझ में आ रही है, बस हम खूबसूरत बना रहे हैं और कोई बात नहीं। चलो डी, खत्म कहानी। सर ये वाला तो पता है सर, इसका काम तो हो गया सर जी, हम तो यहां फंस रहे हैं थीटा में। तो थीटा सर जी सुनो, सर जी सर जो सुनो, मेरे को थीटा चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। क्या ये फाइनल इमेज है, क्या इसका जो थीटा अपने पास यही तो है, तो क्या मैं इतना बड़ा ट्रायंगल पढ़ के निकालूंगा, क्या मैं इससे निकाल लूं तब भी तो आंसर सेम आएंगे ना। तो इस छोटे से ट्रायंगल से निकालूंगा तो बेटा ये थीटा की जो वैल्यू अपने पास होती है, क्या हमारे पास हमें ए डैश बी डैश चाहिए, और क्या ये वाला यूई चाहिए, नहीं आया। ना ही मुझे ए डैश पता बी डैश पता, ना ही मुझे यूई पता, दोनों का दोनों नहीं पता। तो एक बार इसकी स्टडी करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश आ जाएगा। एक बार इसकी स्टडी करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा बेटा, यूई आ जाएगा। बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही। तो जिसको जैसे मन उस तरह से कर लेंगे। चलो अपना जैसे हमने बचपन में सीखा उसी तरीके से इसको करते हुए सीखते हुए चलते आगे, राइट ऐसा। चलो खैर, जिसकी तलाश है उसके तलाश में निकलते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है। चलो बेटा आ जाओ, वी हैव टू फाइंड, लिख देता हूं, वी हैव टू फाइंड एनी हाउ, वी हैव टू फाइंड ए डैश बी डैश एक बार पर एंड यूई। एक बार मुझे ये पता चल गया फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से और कुछ नहीं है। आ जाओ बेटा ध्यान से, पहला केस के लिए बात करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बात नहीं करें, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करेंगे, मेरा हेल्प करे सुने ध्यान से, तो क्या आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपने क्या उसको माइनस यू नॉट बोला है क्या। देखना माइनस पे ध्यान देना, कहीं मैं गलती ना कर दूं, राइट ऐसा। क्या इसका जो फोकल लेंथ अपने पास है, आपने इसके फोकल लेंथ को क्या बोला है, एफओ बोला है क्या।
चलो, क्या ये वीओ बोला आपने, क्या मुझे वीओ की वैल्यू तो चाहिए, तो क्या इमेज डिस्टेंस जो अपने पास है बेटा, इस वाले केस में वी की जो वैल्यू अपने पास है, आपने क्या बोला वीओ, क्या मुझे वीओ की वैल्यू चाहिए, क्या मुझे क्या चाहिए अपने को, वीओ की वैल्यू चाहिए। आइए ध्यान से मैं इधर कैलकुलेशन करता हूं। चलो बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला अपने पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगेन अपने पास बेटा ध्यान से समझना, 1/v सर जी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा सुनना ध्यान से। तो सर जी 1/v मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 1/v नॉट माइनस 1/u, सर जी u बताओ, u आपने क्या माना है, माइनस u नॉट माना है, इज इक्वल टू 1/f। f आपने क्या माना है बेटा, वो क्या आपने f के बराबर, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा क्या। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगेन बिल्कुल सर सेम रिपीटेशन हो रहा है। अगर आप देखो केस नंबर 1 का रिपीट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये अपने पास 1/f माइनस अगेन अपने पास इधर चला जाएगा, तो क्या माइनस हो जाएगा। क्या तुम यहां से कैलकुलेशन करके डायरेक्ट मुझे बोल सकते हो सर जी कि तो इतना तो मुझे आता है, वीओ की वैल्यू अपने पास होगी, एकदम सतर्क होकर बोलोगे एफओ इंटू यूओ अपन कितना यू माइनस एफओ। क्या आपके पास सही कर रहा हूं मैं, क्या आपने सही किया। इसका मतलब सर जी कहीं ना कहीं सर आप बताओ आपने इसकी वैल्यू को निकाल दिया। पिछले केस में भी सेम आया था, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही चल रहा है भाई। एक केस आपने अच्छे से रिवीजन किया है, इसका मतलब दूसरा केस भी आपका आसान है। क्या ऐसा आएगा आंसर, ठीक है, इसको थोड़ा घसका लेते हैं, यू को यहां छोटा सा लिख देते हैं। क्या आपके पास आंसर ऐसा आ गया, तो एक पार्ट तो हमारे पास आ गया, ये चीज अपने पास आया, इसकी मदद से ये निकालेंगे ए डैश बी डैश। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हमें क्या करना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही तलाश था कि ए डैश बी डैश एक बार आ जाए फिर मजा आ जाएगा। तो अगेन अपने पास इस वाले लेंस के लिए देखो, क्या आपको एचओ की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, एचओ अपने पास ए बी के बराबर है। क्या आपके पास u की वैल्यू पता है, u नॉट के बराबर है। क्या आपने v नॉट भी निकाल दिया, तो आपके पास एक रिलेशन है m परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन, जिस है ना भाई। तो ये अपने पास है, मैं यहां से कह सकता हूं कि बेटा प्यार से देखिएगा, सर मुझे एक बात पता है कि m परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन किसकी स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सर जी हमने पढ़ा था बचपन में, एचओ अपन कितना बच्चे, एच इज इक्वल टू, आगे बेटा ध्यान से देख, एचओ अपन एच इज इक्वल टू क्या v अपन u, यही तो पढ़ाए थे आपने बचपन में, अरे यही तो पढ़ा था। तो ये जब पढ़ा था अपने पास बेटा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या ए बी के बराबर है। सर हाइट ऑफ इमेज हमने ऐसे नोटेशन डाल दिया ए डैश बी डैश के बराबर, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमने क्या किया, इसको ए डैश बी डैश के बराबर। और मुझे तलाश किस बात का, ए डैश बी डैश का तलाश है। आ जाओ ध्यान से देखो, क्या आपने v आपने मतलब इस वाले केस में जो v अपने पास है, क्या आपने v नॉट के बोला है। चलो बेटा प्यार से, ओके, u आपने क्या माना, माइनस u नॉट होगा बेटा, प्यारे प्यारे बच्चे बोलो। चलो अब यहां से क्या करेंगे, इधर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, मेरा टारगेट क्या बेटा, अल्टीमेटली अपना टारगेट जो अपने पास है ए डैश बी डैश की वैल्यू को निकालना, ठीक है ऐसा, ओके। सॉरी देखा यार, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक अपने पास है, हम थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा फार्मूले में गलती कर रहा हूं भाई, आप इसे ध्यान से इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट ऐसा। अब यहां से अपने पास क्या, हाइट ऑफ इमेज अपन, और इस साइड तो सही है अपने पास, वो वी अपन क्या होता है, वी अपन क्या बेटा, यू होता है ऐसा। तो इन परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं, वो ए डैश बी डैश हमने मान लिया है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास है वो ए बी के बराबर है। अब आजा देखना, वी की जो वैल्यू अपने पास है बेटा, वो क्या आपने v नॉट माना है, उसकी वैल्यू भी आपने निकाल दिया है। क्या u की वैल्यू अपने पास क्या, वो माइनस u नॉट है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब आजा बेटा ध्यान से, मैं यहां से चलता हूं आगे कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे जगह बना रहे हैं, आइए ध्यान से देखिए। तो सर जी हमें क्या चाहिए, ए डैश बी डैश चाहिए, बाकी सबको एक साइड, एक को एक साइड। तो मैं कर सकता हूं कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, वीओ की वैल्यू आपने निकाला है एफओ यूओ अपन कितना बच्चे, यूओ माइनस एफओ, कुछ ऐसा आपने निकाला। ये किसकी वैल्यू अपने पास है, वीओ की वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है। नीचे में ए बी है, अभी फिलहाल ए बी रहने देते, फिर उधर फेंक देंगे। चलो आ जाओ, ये आपके पास वीओ की वैल्यू आपने जो निकाला उसको ला करके रख दिया। नीचे अपने पास क्या, माइनस यू, इसके नीचे करेंगे माइनस यू नॉट। ध्यान से देखना, कुछ कुछ कटेगा बेटा, जो कटेगा उसको काट लेंगे। ये माइनस, ये चला गया, यू नॉट से यू नॉट चला गया, ये माइनस ऊपर जाएगा, साइन को चेंज कर देगा। इसका मतलब गुरुजी, तो आप मुझे ऐसा कह सकते हो कि ए डैश बी डैश की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, वो अपने पास आ रहा है एफओ इंटू ए बी। ये कैसे, क्योंकि ए बी को इधर ठेलेंगे तो ए बी अपन नीचे अपन डिवाइड में अपने पास हो जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा, तो एफओ माइनस अपने पास क्या बेटा, यू। क्या किसी को दिक्कत है, अरे बोलो,
तो ये चीजें अपने पास कुछ ऐसा आ रही है, ए डैश बी डैश की वैल्यू अपने पास आ गई। और कुछ बेटा, चलो ए डैश बी डैश की वैल्यू अपने पास आ गई, आ गई। हाँ, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं एक चीज तो हमारे पास, एक पार्ट हमारे पास आ गया। दूसरा पार्ट हमें चाहिए, हमें यूई चाहिए। एक बार ये पता चल जाए मजा आ जाएगा। तो यूई की वैल्यू क्या, किससे पता कर पाएंगे बेटा? क्या इस वाले कैलकुलेशन से पता कर पाएंगे? तो किसकी स्टडी करेंगे बेटा? आईपीस लेंस की स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे बेटा? आईपीस लेंस के लिए। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर आईपीस लेंस, क्या लिख सकता हूं बेटा? आईपीस लेंस की स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? समन कॉलिंग, ठीक। तो फोर आईपीस लेंस की स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, आईपीस लेंस की स्टडी करेंगे तो क्या मैं